दोस्तों हाईवे पे कुछ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होते हैं, यानी हाईवे पे जितनी भी गाड़ी आती जाती है वो उनको हाथ देते हैं और गाड़ी को रोकते हैं, उनको चेकिंग करते हैं। यानी वो काफ़ी देर तक वहाँ चेकिंग कर रहे होते हैं। तो कुछ देर बाद वहाँ पर एक ट्रक आता है, उस ट्रक वाले को हाथ देते हैं, वो ट्रक वाला रुक जाता है। ट्रक वाले से बोलते हैं ऐसा करो, तुम अपना पीछे की डिग्गी खोलो और मैं देखता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी में क्या सामान है और तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उनको पुलिस वालों को दिखाता है। जब पुलिस वाले जो उसे देखते हैं तो उसमें होता क्या है, कुछ अवैध सामान होता है, और कागज़ को भी देखते तो कागज़ के हिसाब से उसमें कुछ सामान अलग होता है। तो होता क्या है, जो पुलिस वाले जो होते हैं जब गाड़ी के कागज़ देखते हैं और सामान जो उसमें भरा होता है उसके कागज़ देखते हैं, और जो सामान होता है वो भी देखते हैं, तो कागज़ों में जो सामान लिखा होता है वो उस गाड़ी में सामान नहीं होता है। तो उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस वाले पकड़ करके थाने ले जाते हैं। होता क्या है, थाने में उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं और उसे काफ़ी मार लगाते हैं। शाम को महिला दरोगा आती है और पूछती है तुमने लॉकअप में कौन बंद कर रखा है। तो जो महिला दरोगा का स्टाफ होता है, यानी जो पुलिस वाले पकड़ करके लेके आए थे, वो दरोगा से कहते हैं कि मैम ये ट्रक में गैर कानूनी सामान ले जा रहा था, मैं इसे पकड़ के लाया हूँ। इसे मैंने काफ़ी मार लगाई है पर ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। तो महिला दरोगा कहती है ऐसा करो, तुम इसका लॉकअप खोलो, मैं इससे खुद पूछती हूँ। तो महिला दरोगा लॉकअप खुलवाती है। और जब वो अंदर जाती है तो होता क्या है, महिला दरोगा उसे एक होटल में ले जाती है। होटल में एक रूम को वो दरोगा करती है। सारी रात उस ट्रक ड्राइवर के साथ बिताती है। सुबह जब होता है तो उस ट्रक ड्राइवर को छोड़ देती है और महिला दरोगा थाने के लिए आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ यादव। बने रहिए आप हमारे चैनल पर यूं ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों मैं कहानी ये आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, तो जनता क्या कर सकती है। दोस्तों एक गाँव है अलीगढ़ के पास। उस गांव में एक माता और पिता होते हैं। पिता का नाम राम प्रकाश राठौर होता है। राम प्रकाश राठौर पिता का नाम होता है। उनकी एक लड़की होती है जो 5 साल की होती है। उस लड़की का नाम होता है प्रीति राठौर। प्रीति राठौर का एडमिशन कराते हैं। प्रीति राठौर मन लगा के पढ़ाई करती है। समय के कुछ उपरांत वो दरोगा बन जाती है। जब दरोगा जो बन जाती है तो उसकी पोस्टिंग अलीगढ़ में ही होती है। अलीगढ़ में जब पोस्टिंग होती है, दरोगा जब बन जाती है तो होता क्या है, कुछ समय बीत जाने के बाद जो राम प्रकाश राठौर जो होते हैं उस महिला दरोगा की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे कहते हैं कि बेटी मैं तुम्हारी एक शादी करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने एक लड़का देखा है, तुम उसका फ़ोटो देखो और तुम बताओ ये लड़का तुम्हें कैसा रहेगा। तो होता क्या, राम प्रकाश राठौर जब उसे फ़ोटो दिखाते तो प्रीति राठौर जो होती है वो कहती है फ़ोटो तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो राम प्रकाश राठौर कहते हैं ऐसा करो कि तुम एक बार उसे आमने सामने देख लो, तो हो सकता है तुम उसे पसंद कर सकती हो। प्रीति ठाकुर अपने पिताजी से कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम इस लड़के को बुलाओ। तो राम प्रकाश राठौर कहते हैं कि नहीं बेटी तुम्हें चलना होगा, ये लड़का बेंगलोर में रहता है, इसकी खुद की कंपनी होती है। तो प्रीति राठौर अपने पिताजी के साथ बेंगलोर जाती है, यानी फ्लाइट से जाती है। वहाँ पर उससे मिलती है। मिलने के बाद उसे लड़का पसंद नहीं आता है। कहती है अपने पिताजी से कि मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसकी चाल ढाल मुझे अच्छी नहीं लगती और ये चरित्र से भी सही नहीं है। होता क्या है दोस्तों, जो महिला दरोगा जो होती है वो खुद ही चरित्र की गलत होती है, तो उसे क्या उसका चरित्र सही लगेगा। फिर भी वो राम प्रकाश राठौर कहते रहे बेटी तुम मेरी मानो, इससे शादी कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम उससे क्या मतलब, उसका अच्छा खासा बिजनेस है, तुम्हें चरित्र फरित्र के बारे में तुम्हें भी जानकारी नहीं है, मुझे मालूम है ये बिल्कुल सही है। तो ज़बरदस्ती जब राम प्रकाश राठौर अपनी बेटी को तैयार कर लेते हैं और प्रीति राठौर भी तैयार हो जाती है शादी के लिए। जब प्रीति राठौर की शादी हो जाती है दुल्हन बन करके वो जो लड़का होता है उस लड़का का नाम राहुल होता है, राहुल के घर पर जब आती है तो 3 महीने के बाद वो अपने घर पर जब आती है प्रीति राठौर अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल 2 मिनट भी रहने के लिए तैयार नहीं हूँ।
तो उसकी माँ समझाती है, बेटी मान जाओ, कहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ी बदनामी होगी समाज में। तो प्रीति कहती है मुझे कुछ नहीं मतलब, मैं उसके साथ बिल्कुल भी ना रहूँगी। तो होता क्या है, प्रीति राठौर उसके खिलाफ केस फाइल कर देती है, यानी डिवोर्स यानी तलाक का। तो कम से कम 1-2 साल वो केस चलता है, फिर दोनों में डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों होता क्या है, प्रीति राठौर का कुछ समय बीत जाने के बाद नई दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो नई दिल्ली में एक थाना होता है, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वहाँ के पुलिस वाले एक मुजरिम को पकड़ करके लेकर के थाने में आते हैं और उसे लॉकअप में बंद करते हैं, और महिला दरोगा उसी लॉकअप का ताला खोलती है, और उस लॉकअप के जब अंदर जाती है तो उस मुजरिम से कुछ कहती है और उसे होटल में लेकर के जाती है, और होटल में एक रूम बुक उसका होता है, वहाँ पर उसे लेकर के जाती है। जब वो मुजरिम बैठा, वो मुजरिम को वहीं पर कमरे में बैठालती है, और खुद भी उसी रूम में बैठती है और कहती है क्या तुम कुछ खाते पीते हो? तो मुजरिम डर के मारे उससे कुछ कहता नहीं है। यानी इस मुजरिम का नाम होता है मुन्ना। मुन्ना डर के मारे कुछ कहता नहीं है। मुन्ना जो होता है वो दारू कभी कभी थोड़ा बहुत पी लेता था, पर उसके डर के मारे उससे कुछ कहता नहीं है। प्रीति राठौर कहती है अरे पी लो, मैं कुछ नहीं तुमसे कहूँगी। तो ज़बरदस्ती मुन्ना को राज़ी कर लेती है। तो प्रीति राठौर दारू मंगाती है और उसे पिलाती है, और यानी खुद भी पैग लगाती है। यानी प्रीति राठौर के अंदर काम वासना जागृत होती है, और जो लड़का जो मुन्ना जो होता है वो भी फुल जवानी में होता है, यानी 22 साल की उसकी उम्र होती है। प्रीति राठौर जब नशा हो जाता है, उस मुन्ना को भी जब नशा हो जाता है, तो प्रीति राठौर उसके कपड़े उतारती है और खुद भी कपड़े उतारती है, और सारी रात उसके साथ अय्याशी करती है। सुबह जब होता है तो उसे छोड़ देती है और वो थाने में आ जाती है। फिर दोस्तों यही होता रहता है। एक दिन और मुजरिम आता है, यानी एक मुजरिम होता है, उसे पकड़ करके पुलिस वाले थाने में लेकर के आते हैं, और थाने का जो लॉकअप होता है उसमें बंद करते हैं, और वो महिला दरोगा उस लॉकअप का ताला खोलती है। उसे फिर वहीं होटल में लेकर के जब जाती है, होटल में उसका रोज़ का ही नियम होता है, एक रूम बुक होता है, वहाँ पर जब लेकर के जाती है तो उसके भी साथ सारी रात वो वही काम करती है। यानी उसके अंदर काम वासना जागृत होती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो भौतिक चरित्र की गलत होती है, और उसके साथ सारी रात बिताती है। सुबह जब होता है तो उसको भी छोड़ देती है, और खुद थाने में आ जाती है। दोस्तों यूं ही चलता रहता है, यानी 1-1.5 साल कर यूं ही चलता रहता है। तो जितना भी स्टाफ होता है उनको सबको मालूम पड़ जाता है, जो कुछ ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको भी पता चल जाता है। दोस्तों होता क्या है, एक दिन वो महिला दरोगा एक मुजरिम को पकड़ करके खुद लेकर के आती है, और जो मुजरिम जो होता है वो उसका पति ही होता है। यानी रात में उस मुजरिम को पकड़ करके लेकर के आती है। जब थाने के जब अंदर जाती है, यानी रात में उसे पकड़ती है, जब थाने के जब अंदर जाती है, थाने जब उसका सूरत देखती है तो उसे एकदम चक्कर आ जाता है। लड़का सोचता है अरे तुम तो मेरी पत्नी हो, तो उसे फिर वो छोड़ देती है और कह देती है अरे तू तो किसी काम का ही नहीं है। दोस्तों एक दिन पुलिस वाले एक हाईवे की चेकिंग कर रहे होते हैं, यानी वो महिला दरोगा उन पुलिस वालों को भेजती है, कहती है कि आज तुम हाईवे पे चेकिंग करो, जितनी भी गाड़ी आती है उनको रोको और देखो उनमें क्या जा रहा है। तो वहीं पर कुछ थोड़ी देर बाद एक ट्रक आता है, उस ट्रक में गैर कानूनी सामान भरा हुआ होता है, और उसे वो पकड़ करके ट्रक ड्राइवर को पुलिस वाले लेकर के थाने में आते हैं। तो महिला दरोगा शाम को आती है और उस लॉकअप का ताला खुलवाती है, और उसे अंदर जब जाती है उसके और उससे कुछ कहती है, और उसे भी वो भाई होटल में लेकर के जाती है। होटल में जब उसे लेकर के जाती है तो अपने कपड़े उतारती है, उसके भी कपड़े उतारती है। जो वो लड़का जो होता है उसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप जो होता है वो उसका यानी कॉलेज का बॉयफ्रेंड होता है। कॉलेज का जो बॉयफ्रेंड होता है उस आधी रात तक उसके साथ अय्याशी करती रहती है। जो आधी रात जब होती है तो जो उच्च अधिकारी होते हैं, यानी उससे जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, यानी उसके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं महिला दरोगा के, वो जब आते हैं गेट पर कुंडी खटखटाते हैं तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। रंगे हाथों जब पकड़ लेते हैं तो उस दरोगा को सस्पेंड यानी 6 महीने के लिए उस दरोगा को सस्पेंड कर देते हैं।
और जो वो लड़का होता है प्रदीप उसे वो लॉकअप में अंदर डाल देते हैं। यानी कुछ दिन तक वो यानी सस्पेंड रहती है, 6 महीना तक वो सस्पेंड रहती है। जब दोबारा जब ड्यूटी पर जब आती है तो उसे देखती है कि वो लड़का वहाँ पर नहीं होता है, तो उस प्रदीप के चक्कर में वो एकदम पागल सी हो जाती है और वो रिजाइन पुलिस के यानी रिजाइन थाने से दे देती है, कह देती मुझे नौकरी अब नहीं करनी है, क्योंकि जो लड़का था वो मेरा बॉयफ्रेंड था। यानी दोस्तों वो चरित्र की इतनी गलत हो चुकी थी कि कुछ कहा नहीं जाता है। फिर जब वो एकदम पागल सी हो जाती है, यानी उसे उसके मन में काम वासना ही जागृत जब हो जाती है, तो वो जब भागती है हाईवे पर, तो हाईवे पर क्या होता है, ट्रक वाला उसका एक्सीडेंट, यानी हाईवे पर जब वो भागती है तो उसका एक एक्सीडेंट ट्रक से हो जाता है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैं कहानी आपको ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। पुलिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस के कुछ लोग होते हैं वो बगैर पैसे के कुछ काम नहीं करते, कुछ ऐसे भी होते हैं वो गलत चरित्र के होते हैं, यानी कुछ होते हैं कुछ सही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।